RPVT 2020 पेपर आंसर की विद सॉल्यूशन। तो आइए फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी ग्रुप के पेपर की आंसर की को एक्सप्लेन करते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस 91 से 180 तक थे और वन बाय वन हमने विद आंसर डिस्कस करते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन जो था उसको हम देखें सबसे पहले, तो वो था देयर वाज नो लाइफ इन। तो जब लाइफ हम देखते हैं कौन से पीरियड में नहीं थी, तो वो एज़ोइक पीरियड में नहीं थी और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, तो एज़ोइक पीरियड इसका आंसर होगा। 92 कॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के क्या कॉजेज हो सकते हैं? चेंज इन डीएनए, चेंज इन क्रोमोसोम्स और चेंज इन जीन। तो ये सभी कॉजेज होते हैं, इसका मतलब इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। 92 का आंसर फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की तरफ हम चलें, तो जो 93 नंबर क्वेश्चन है वो भी इवोल्यूशन से रिलेटेड था। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए वाटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बहुत से स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन करेंगे बट वो गलत होगा, तो आंसर होगा यहाँ पर सी, वाटर। देन 94 डीएनए और आरएनए सेगमेंट्स टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसे हम प्रोब कहते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर सी, प्रोब। 95 लोबेफिन्स वर। तो जो लोबेफिन्स थी वो प्रीकर्सर थे, एम्फीबियंस के एंसेस्टर कहलाते हैं, तो हम उन्हें फर्स्ट एम्फीबियन कह सकते हैं, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो किसका सिंथेसिस करता है? तो वो टीआरएनए का सिंथेसिस करेगा, तो यहाँ पर टीआरएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिस्टोन और डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? तो डीएनए में नेगेटिव और हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट, मलेरिया में फीवर का क्या रीज़न होता है? आप सभी को पता है, वो होता है हीमोजोइन, तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट 99 इन विच बी वैक्स ग्लैंड्स आर फाउंड। तो वो वर्कर्स में मिलती है स्टूडेंट, तो वो यहाँ पर आंसर होगा वर्कर्स। 100 नंबर क्वेश्चन, फिलेरियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो वो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, क्यूलेक्स से, तो आंसर होगा फोर्थ, मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 वायरल डिजीज फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड बाय। तो ये हम शूट कल्चर से बना सकते हैं, शूट मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू इसको हम बना सकते हैं, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट 102 विच सेल्स आर अफेक्टेड बाय HIV वायरस। तो हम सभी जानते हैं कि हेल्पर टी सेल्स इससे अफेक्ट होती हैं, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? तो वो टाइफॉइड के लिए परफॉर्म किया जाता है, आंसर होगा 1। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, आंसर 1 होगा। 105 विच अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। तो उसमें वाइन हो जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा था? तो वो माउस था स्टूडेंट, बहुत से लोग इसमें काऊ करके आए हैं, तो वो गलत है, माउस फर्स्ट था। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक टेक्निक फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। तो इसे याद रखना आपको, गॉर्डन ने यूज़ लिया था, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर यूज टू प्रोड्यूस ट्यूमर फ्री सेल्स। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन इंसुलिन हैज़ अमीनो एसिड्स। तो 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ए अल्फ़ा और बीटा चेन होती हैं और उसमें 51 होते हैं टोटल अमीनो एसिड्स, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो उसे आर्बर ने खोजा था। उसके आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो वो ह्यूमुलिन बनाया गया था, अमेरिका की एली लिली कंपनी ने, इंसुलिन था वो, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, एसिड रेन। जो एसिड रेन होता है वो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से होता है? तो SO2 और NO2 की वजह से होता है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक वेस्ट मेनली कंटेन। तो डोमेस्टिक वेस्ट मेनली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से होता है वो। नेक्स्ट हम आगे चलें, द प्रोग्राम ऑफ वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय। तो वन महोत्सव का जो प्रोग्राम था, स्टार्ट था KM मुंशी ने किया था, तो आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट।
117 चलें, बायोगैस किसका मिक्सचर है, तो उसमें आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, 60% मीथेन और 40% कार्बोहाइड्रेट, आंसर 4th होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD अगर हाई है किसी रिवर की तो वो हाईली पॉल्यूटेड मानी जाएगी, फर्स्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल, तो उसमें डीकम्पोजर, उसके सबसे लास्ट में डीकम्पोजर आएंगे, तो आपको आंसर 4th करना है इसमें। जेम्यूल्स आर फॉर्म्ड, तो जेम्यूल्स हमें पता है स्पॉन्जेस में बनता है, तो आंसर होगा इसमें सेकंड, जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। बाइसेक्सुअल एनिमल, लीच भी बाइसेक्सुअल है, स्पॉन्जेस भी बाइसेक्सुअल होते हैं, और उसके बाद में टेपवर्म भी बाइसेक्सुअल होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलें, 80% पॉलिनेशन जो है नेचर में वो हनी बी के थ्रू किया जाता है, हम सभी को पता है, तो आंसर इसमें 4th होगा हनी बी। मैमल्स में जर्म लेयर्स 3 मिलती हैं क्योंकि वो ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, तो 3rd आंसर हो जाएगा, 3 जर्म लेयर्स आर फाउंड इन मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम्ड फर्टिलाइजिन, तो फर्टिलाइजिन मिलता है मैच्योर्ड एग में, तो आंसर होगा इसका सेकंड, मैच्योर्ड एग। द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू यूट्रस, तो वो इंट्रायूट्राइन इंजेक्शन होता है, IU। और नेक्स्ट F1 का अगर हम पेरेंट्स से करवाते हैं तो बैक क्रॉस कहलाता है वो। डॉक्टर्स लेबर के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन होता है, तो इसमें 4th आंसर हो जाएगा। टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। राउस सार्कोमा वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की टैमिन और बाल्टीमोर ने खोज की थी, तो आंसर 3rd होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉपर रिलीजिंग IUD, तो LNG-20 जो कि एक हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है, तो वो कॉपर रिलीजिंग नहीं होती है, फर्स्ट आंसर। IVF टेक्निक में अर्ली एम्ब्रियो जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आंसर 3rd हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY जो है वो उसके क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप इन मैन, तो वो कार्ल लैंडस्टेनर ने खोजा था, तो आंसर 4th हो जाएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है, तो हमें पता है क्लॉटिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर ब्लड की, तो क्लॉटिंग डज नॉट अकर, तो आंसर C हो जाएगा। लाइजोसोम्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो लाइजोसोम्स जो है वो गोल्जी बॉडीज़ की वेसाइकल से ओरिजिनेट होते हैं, तो आंसर 3rd हो जाएगा। एक्टिव पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म जो थी वो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, तो वो लेविट ने दी थी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, लेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो उसमें पूछा गया था व्हाट अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड। प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड इज ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, तो आपको आंसर सेकंड करना था। पीरियड ऑफ शॉर्ट डे प्लांट इज इंटरप्टेड बाय फ्लैश लाइट, तो उस टाइम में फ्लावरिंग नहीं होगी, तो सेकंड आंसर होगा। द आर्किस्पोरियम इज एन एंथर ऑफ, तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन 2 डिफरेंट फ्लावर्स, तो उसको हम क्या कह देंगे, गाइटेनोगोमी कह देंगे, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट जो कि 4 हमें अगर क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे तो वो हमें पैकेटिन में दिखाई देते हैं, तो 4th आंसर हो जाएगा। और M फेज़ की सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज़ होती है वो प्रोफेज़ होती है, हम सभी जानते हैं, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, तो वो उसमें पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल ए होता है उसको कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, तो उसमें साइड चेन में मिथाइल जुड़ा हुआ होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें कि प्लांट्स में कौन सा एसेंशियल नहीं है, तो वो आयोडीन होता है, वो एनिमल्स के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट 147 मेंडल लॉ का जो है वो एक्सेप्शन है, लिंकेज हम सभी जानते हैं, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर द एग्जांपल ऑफ, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, याद रखना है हमें। 149 कैन प्लांट्स टेक CO2 इन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिफरेबली डार्क लाइट में ये जो है CO2 लेते हैं। 150 द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो वो हेक्सोकाइनेज होता है, ग्लाइकोलाइसिस में हम पढ़ते हैं, तो आंसर इसका C हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 151 नंबर क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, तो वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, UP, आंसर होगा। द इन्वेजन ऑफ न्यू कम्युनिटी इन ए बेस एरिया इज इनिशिएटेड बाय, तो उसका हो जाएगा माइग्रेशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है जो कि इंडिजिनस होती है, उसे हम एंडेमिक कहते हैं। रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा संचालित की जाती है, तो आंसर 4th हो जाएगा।
एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शोज डोनन इक्विलिब्रियम कहलाता है ये, तो आंसर सी हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोथैलस सेल्स प्रेजेंट इन दी मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। विच वन इज़ बायो फर्टिलाइज़र, तो राइजोबियम जो है लेग्यूम रूट्स में वो बायो फर्टिलाइज़र होता है। नेचर ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी डिपेंड अपॉन, तो वो क्लाइमेट में डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हम देखें क्वेश्चन, तो वो पूछा गया था ज़ीरो शेयर में जो सीक्वेंस रहती है वो क्या रहेगी, लाइकेन देन मॉसेस हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज़। मेजर एरोजोल पॉल्यूशन में कौन सी चीज़ होती है, तो फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, तो आंसर बी होगा। वाटर ब्लूम जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो कि नॉर्मली तो पैरासाइट नहीं होता बट चांस मिलने पर पैरासाइट होता है, तो आंसर फर्स्ट होगा। देन 167 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा थैल। विच लाइकेन इज़ यूज्ड एज मेडिसिनल फॉर एपिलेप्सी, तो आंसर बी हो जाएगा। पैरामेलिया सेक्सेटेलिस, तो आंसर इसमें सेकंड होगा। वायरस सिंथेसाइज प्रोटीन कोड, तो वो इनसाइड द होस्ट सेल उसको बनाएगा। स्पीशीज बिलोंग टू द सेम पीरियड आर, तो उसे हम सिंक्रोनिक स्पीसीज कहते हैं, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा 172 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 172 के बाद में, तो 173 और 173 में साइनोबैक्टीरिया को कौन से किंगडम में प्लेस किया जाता है, तो वो है मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा में रखा गया था, तो ये बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ में है। देन 174 नंबर क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम देखें तो ये भी रिलेटेड था आपके पेरीसाइकिल इन रूट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो पेरीसाइकिल जो है वो एडवेंटेशियस जो साइड रूट्स होते हैं उसको बनाने में यूज़ आता है। फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम मोस्ट लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ, तो वो एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के, तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के उनसे मिलकर के जो एस्टर बनता है उसको हम लिपिड्स बोलते हैं। जाइमोजन एक टाइप का एंजाइम प्रिकर्सर है, हम सभी जानते हैं। और लास्ट नंबर क्वेश्चन के जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है प्लांट किंगडम में वो क्लोरोफिल में मिलता है, जिसे हम रूबिस्को कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था आरपीवीटी 2020 का बायोलॉजी ग्रुप का पेपर। 180 तक हम देखते हैं, 91 से 180 तक जो क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।